गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों का एग्जाम कब होगा इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत ज्यादा लोगों का एक ही सवाल है कि आखिरकार आपका जो सेमेस्टर 4 सेशन 2023 से 27 का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, है ना। तो एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है और आप लोग सब कोई कर लिए होंगे, है ना। और अब आप लोगों का इंतजार है कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा। देखिए, अभी जो है वो आपका सेमेस्टर 2 का एक्सटर्नल एग्जाम चल रहा है। कुछ दिनों आपका एग्जाम हुआ और उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब आपका जनवरी में सेमेस्टर 2 का एग्जाम यानी कि जो आपका सेशंस जूनियर सेशंस है, सेशंस 2024 से 28 क्या है आपका 2024 से 28 इस सेशन का एग्जाम अभी चल रहा है ना। और वो भी आपका सेम 2 का। और आप लोग सेमेस्टर 4 में हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि आप लोग सेमेस्टर 4 में हैं तो आपका सेशंस होगा 2023 से 27, यानी कि आप लोग इससे सीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एग्जाम है वो इन लोगों का एग्जाम होने के बाद ही होगा। अब इन लोगों का एग्जाम कब तक है, ठीक है। तो लास्ट इन लोगों का एग्जाम जो है वो 18 तारीख को होगा, 18 जनवरी, है ना। 18 जनवरी तक तो इन लोग सेमेस्टर 2 का ही एग्जाम होगा। सेमेस्टर 2 का एग्जाम 18 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम है वो स्टार्ट भी होगा अगर तो आपका 18 जनवरी के बाद, यानी कि 18 जनवरी के बाद अगर स्टार्ट होता है तो आपके पास जो है वो टाइम बचता है कितना, आपका जनवरी भर ही बच रहा है। क्यों? क्योंकि फिर फरवरी में आपका जो है वो आपका 10th और 12th का एग्जाम है। तो आप लोग समझिए कि आप लोगों का कब एग्जाम होगा। ऑलरेडी आपका सेशंस 6 मंथ से ज्यादा डिले चल रहा है। सेशंस जो आपका है 2023 से 27 का, ये सेशंस ऑलरेडी आपका 6 महीने से ज्यादा डिले हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं आपको सेमेस्टर 1 में टाइम दिया गया, फिर 2 में दिया गया, है ना। और फिर आपको रिजल्ट में लेट किया गया, फिर एग्जाम लेने में लेट किया गया बीच में। अब अभी आप लोगों को समझिए कि आपका अगर मान लीजिए अगर जनवरी में अभी जो 18 तारीख है उससे लेकर 7 फरवरी के बीच में अगर आपका एग्जाम होता है तो ठीक है। अदरवाइज ये आपका टाइम पीरियड जो बच रहा है वो कितना दिन का टाइम बच रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो है कुल मिला के आपका 20 दिन का टाइम है। और इस 20 दिन में अगर आपका एग्जाम होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका मार्च के बाद ही होगा, यानी कि 10th 12th के एग्जाम के बाद। क्योंकि सेंटर आपका लगभग जो सेंटर है वो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम जहाँ पे 12th होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 12th होता है वहाँ पे आपका वो जो है वो इन्वॉल्व कर दिया गया है ना। तो आपका लगभग कॉलेज तो हो ही गया, लेकिन कुछ कॉलेज में भी है क्या कि 10+2 नहीं हो रहा है, तो वैसे कॉलेज से आपका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 10+2 का सेंटर बनाया जाएगा तो वहाँ पे बनाया जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है वो एग्जाम डिले होगा।